गाइस सूचक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि सूचक का उपयोग कहाँ होता है कि अम्ल और क्षार की प्रकृति के बारे में पता लगाने में। अब हम सूचक के बारे में पढ़ रहे हैं तो सूचक कितने प्रकार के होते हैं कि एक तो हम बनाए तो वो संश्लेषित सूचक यानी कृत्रिम सूचक हो सकता है। अगर हम प्रकृति से प्राप्त करें तो वो प्राकृतिक सूचक हो सकते हैं। अब ज़्यादातर एग्जाम में यानी मान लो सूचक सूचक का को किस में काम लेंगे, अम्ल तथा क्षार की प्रकृति प्रकृति का पता लगाने के लिए सूचक उपयोग है, उसे सूचक कहते हैं। अब सूचक दो प्रकार के होते हैं। सूचक कितने प्रकार के, दो के। एक तो प्राकृतिक प्राकृतिक सूचक, दूसरा है संश्लेषित सूचक संश्लेषित लेशिक सूचक सूचक यानी संश्लेषित का मतलब कृत्रिम सूचक यानी मानव द्वारा जो वस्तु बनाई जाती है यहाँ पर सूचक बनाए तो ये संश्लेषित। इसका एग्जाम्पल क्या तो आ जाता है मेथिल मेथिल ऑरेंज। मेथिल ऑरेंज क्या है, एक संश्लेषित सूचक है। अब एक सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि प्राकृतिक सूचक में लिटमस पत्थर होता है ना, लिटमस पत्थर वो एक प्राकृतिक सूचक होता है। लिटमस लिटमस पत्थर लिटमस पत्थर क्या होता है, प्राकृतिक सूचक लिटमस पत्थर। अब प्रकृति में तो क्या किसी से प्रेम करना ही है, तो ये किसका सहजीवक होता है, सजीवन किसका होता है, कवक कवक एवं शैवाल का। अब अगर प्रेमी हो गए तो इसको कुछ सब्जी भी चाहिए, तो लाल पत्ता गोभी कौन सी होगी, पत्ता गोभी प्राकृतिक प्राकृतिक सूचक है। अब बात करेंगे कि हल्दी, तो प्राकृतिक सूचक में सब्जी बनाएंगे, हल्दी भी चाहिए, तो हल्दी भी क्या है, एक प्रकार का प्राकृतिक सूचक है। प्राकृतिक सूचक में लिटमस पत्थर होता है, लिटमस पत्थर। इसका उपयोग अम्ल और क्षार में किया जाता है, आपको पता है। अब अगर लिटमस पत्थर लाल कलर का है, किसका, लाल का, अगर वह नीला हो जाता है, नीला, अगर आपने किसी पदार्थ को डाला लिटमस पत्थर पर, अगर वो लाल लिटमस पत्थर था पहले और डालने के बाद वो नीला होता है, तो तब तो हमको क्या पता चले कि क्षारीय प्रकृति का। अगर लिटमस पत्थर नीला है, नीला, अगर नीले पर किसी पदार्थ को डाला और डालने के बाद में अगर वह लाल हो जाता है तो वह कौन सी प्रकृति का है, अम्लीय प्रकृति का, अम्लीय प्रकृति का। अगर हम किसी लिटमस पत्थर को पर किसी वस्तु को डाला, अगर वह नीला हो जाता है और नीले होने के बाद में फिर से उसी वस्तु पर फिर से डाला, अगर वह लाल हो जाता है तो वह कौन सा लिटमस पत्थर होगा, लिटमस पत्थर होगा। ऐसा सवाल है, तो हम क्या करेंगे कि पहले लाल लिया, तो लाल को किस में डाला, नीले को नीले को फिर से वो डाला तो लाल हो गया, तो इसकी प्रकृति क्या होगी, जो पहले थी वही प्रकृति होगी, क्योंकि उसमें जो चक्कर होता है वो स्वयं चल के यही होगी। तो शुरुआती प्रकृति, ये क्वेश्चन इस हिसाब से पूछा जाता है। पीएच पैमाने की महत्वपूर्ण पीएच मान, जैसे रक्त का पीएच मान कितना होता है, 7.4 होता है, जो सारी प्रकृति में होता है। हमारा ब्लड है ना, ब्लड, उसका पीएच मान 7.4 होता है। दूध का पूछ ले तो 6.4 होता है। ये भी इम्पोर्टेंट। एक है मिल्क ऑफ मैग्नीशियम,
जिसका सूत्र है MgOH का होल डिवाइस, इसका होता है 10। कितना था? 10। एक समुद्री जल का pH होता है 8.4। एक शराब का पूछ लिया आपको, शराब का pH होता है 2.8। शराब पूछ लिया। नींबू का पूछ लिया आपको, नींबू का 2.2 में। यह कुछ इम्पोर्टेंट है। एक अम्लीय वर्षा का भी बहुत बार पूछा जाता है। अम्लीय वर्षा, अगर वर्षा जल का pH 5.6 से कम होता है, 6 से कम होता है तो वह अम्लीय वर्षा होगी। एक छेद दंत का pH मान 5.5 से कम होता है तो छेद दंत का pH मान होता है। बात करें जठर रस की, इसका pH मान होता है 1.2। अब बात करें pH पैमाने में ने के बारे में सोरेनसन ने बताया। किसने बताया? सोरेनसन ने। कब बताया? 1909 में। अब pH, इसकी बात करें pH परास की। परास क्या होती है? अधिकतम से न्यूनतम। अगर किसी चीज की परास काट दे तो अधिकतम मान माइनस न्यूनतम वो परास आ जाती है। इंग्लिश में बात करें तो रेंज, इसकी रेंज कितनी होती है? 0 से 14 के बीच में होती है। 14 के बीच में होती है। अगर यह तो pH इनके बारे में बताता है। जबकि अम्ल और क्षार की परिभाषा होती है, उसके बारे में किस वैज्ञानिक ने बताया कि 1884 में ना स्वाते आर्यनिस नामक वैज्ञानिक, स्वाते आर्यनिस वैज्ञानिक ने अम्ल और क्षार की परिभाषा को परिभाषित किया। इन्होंने क्या कहा कि अम्ल कौन सा होगा और अम्ल क्या है? अम्ल अगर H+ आयन या H3O+ हाइड्रोनियम आयन देंगे तो वो तो अम्ल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? अम्ल। अगर किसी जलीय विलय में ये आयन देता है, किसी पदार्थ को डालने पर अगर जलीय विलय में हाइड्रोक्सिक धनायन या H+ आयन देता है तो अम्ल कहलाएगा। अगर हाइड्रोक्सिक ऋणायन देगा HO- तब वह क्षारीय हो जाएगा। बंद करने कितने मिनट को? 8-4 को।